नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही भाजपा को बड़ा झटका लगा था। कद्दावर ओबीसी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्रिपरिषद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मौर्य भाजपा से समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। मौर्य दवायर से अपने इस्तीफे की वजह और आगे की बात रणनीति भी बात की है। भाजपा ने 5 साल तक सिर्फ संघ का एजेंडा लागू किया है, अब आर पार की लड़ाई होगी, स्वामी प्रसाद ने साफ साफ अंदाज में कहा। हजीरा सब्जी मंडी की शिफ्टिंग को लेकर शहर में कांग्रेस व भाजपा के बीच राजनीतिक घमासान जारी है। कांग्रेसी पुरानी सब्जी मंडी को ही चालू रखने की मांग पर अड़े हैं। वे पिछले कई दिनों से व्यापारियों के साथ विरोध भी दर्ज करा रहे हैं। शनिवार को कांग्रेस धरने पर बैठेंगे। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व्यापारियों से मुलाकात भी की है। वे धरने में बैठे शामिल हो सकते हैं। उधर नई मंडी से व्यापार करने के लिए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर 30 घंटे वहां रहे और उन्होंने व्यापारियों से इंटक की स्थिति नई मंडी में रहने की अपील की। सपा सरकार में मंत्री व प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के महासचिव शारदा प्रसाद शुक्ला शनिवार को भाजपा में शामिल हो गए। ये सपा के लिए करारा झटका बताया जा रहा है। उन्हें शिवपाल सिंह यादव का करीबी माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि वो टिकट न मिलने से नाराज थे। शनिवार को सरोजनी नगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में शारदा प्रसाद भी वहां पहुंचे। उद्घाटन समारोह में सरोजनी नगर की भाजपा प्रत्याशी राजेश्वरी सिंह, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, मंत्री कौशल किशोर, महेंद्र सिंह, ब्रजेश पाठक और महानगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तीसरे चरण के चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, गुलाम नबी आजाद सहित 30 नेताओं को शामिल किया गया है। जबकि पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी, पूर्व यूपी अध्यक्ष राज बब्बर नाम लिस्ट में नहीं है। इसके अलावा कन्हैया कुमार को भी स्टार प्रचारकों की सूची से जगह नहीं मिली है। कांग्रेस द्वारा जारी लिस्ट में राहुल गांधी को सहित 30 स्टार प्रचारक शामिल है। जमुई में किसानों को खेती के लिए यूरिया खाद नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें काफी परेशानी हो रही। यूरिया खाद के लिए आवंटित दुकान अक्सर बंद रहती है और किसानों को खाद नहीं मिल पाती है। इससे परेशान किसानों ने हंगामा कर दिया। जमुई में बारिश के बाद गेहूं की फसल में यूरिया खाद डालने को लेकर किसान परेशान है। यूरिया खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों ने अपनी मांग को लेकर डीएम आवास के सामने मुख्य मार्ग को 2 घंटे तक जाम किया। दरअसल जब किसान एक दुकान पर यूरिया खाद लेने पहुंचे तो दुकान बंद थी, जबकि कृषि विभाग का कहना था कि खेती घर की नाम की दुकान की किसानों को खाद मिलेगा। वहीं नाराज किसानों ने पहले तो दुकान खुलवाने की कोशिश की, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी जब दुकान नहीं खुली तो किसानों ने सड़क जाम कर दिया। वसंत पंचमी के मौके पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्र देहरादून की हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी पहुंचे। वो यूनिवर्सिटी कैंपस में हुई मां सरस्वती की पूजा अर्चना में शामिल हुए। और आपको बता दें कि पूजा अर्चना के बाद डॉक्टर सुभाष चंद्र ने यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित करते हुए वसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने छात्रों के साथ जीवन के अनुभव को भी साझा किया। आईपीएल 2022 से पहले पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी नए अवतार में दिख रहे हैं। इन दिनों कंपनी में हो रहे होम टाउन रांची में रह रहे धोनी शनिवार को एक बार जेएसएस स्टेडियम पहुंच गया। इस दौरान उन्होंने करीब 2 घंटे तक जिम में वर्कआउट किया। यूं तो धोनी का स्टेडियम में आना आम बात है, लेकिन इस बार धोनी ने किसी खास मेहमान के साथ पहुंचे हैं। धोनी के साथ पहुंचा ये खास मेहमान कोई और नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी केदार जाधव थे। केदार जाधव भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं। साथ ही वो आईपीएल में धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग के लिए भी खेलते थे। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि यूपी और उत्तराखंड में किसान अपने काम पर लगे हुए हैं, जिसका परिणाम जल्द मिलेगा। उन्होंने कहा है कि इन दिनों राज्य में भाजपा का विरोध हो रहा है। ग्रामीण कार्यकर्ताओं को गांव में घुसने नहीं देते हैं। राकेश टिकैत जब यहां छोटू राम जयंती समारोह में शामिल हुए तो पानीपत पहुंचे। यहां किसान भवन में किसानों ने राकेश टिकैत का जोरदार स्वागत किया। टिकैत ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में अब हिंदू मुसलमान की नहीं बल्कि विकास की बात होगी। उन्होंने कहा है कि नेता हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, जबकि हम हॉस्पिटल स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने हरियाणा के लोगों से कहा है कि चाहे जो भी नेता आ जाए, केवल विकास के साथ रोजगार की बातें करे। उन्होंने कहा है कि यहाँ किसान आंदोलन की विचारधारा के सभी लोग मौजूद हैं।
भारतीय जनता पार्टी रविवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मैनिफेस्टो जारी कर सकती है। हालांकि मैनिफेस्टो आने से पहले हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई अपर्णा यादव ने इसमें किए गए एक वादे को खुलासा करते हुए बताया है कि 2022 में फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो महिलाओं को तोहफा मिलेगा। उन्होंने बताया कि बीजेपी ने महिला पेंशन में वृद्धि का वादा किया है। अपर्णा यादव ने GUP को दिए एक टीवी इंटरव्यू में शनिवार को योगी सरकार की तारीफ करते हुए यह खुलासा किया। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शेरनी दल का निर्माण किया, एंटी रोमियो स्क्वाड बना, सुषमगा योजना चल रही है और महिला पेंशन जो कि 1000 रुपये थी उसे 1500 रुपये किया गया है, जो अभी घोषणा पत्र आया है। इससे मुख्यमंत्री जी से साधुवाद है कि महिलाओं के लिए उन्होंने इतनी चिंता की है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में सपा ने गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराज जी प्रजापति को प्रत्याशी बनाया है। क्षेत्र में प्रचार के साथ साथ इनके कार्यालय में लोगों के पास वोट देने के लिए कॉल आ रही है। अमेठी के गंगा जल में यहाँ पे आपको बता दें कि गंगागंज में रहने वाले एक छात्र के पास भी जब कॉल पहुंची तो उसने जमकर क्लास लगा दी। अब उसकी एक कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बता दें कि महाराज जी प्रजापति का चुनाव मैनेजमेंट देख रहे हैं। अनिल नाम के व्यक्ति के मित्र ने क्षेत्र के छोटू नाम के युवक से वोट देने की अपील की तो छोटू बोला, जिस प्रकरण में मंत्री जेल गए हैं, अगर गायत्री प्रजापति वोट देकर उन्हें न्याय दिलाना है तो उस बेटी को कौन न्याय दिलाएगा। समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर विशेष समुदाय के गुंडागर्दी का राज होता है। बहन बेटी सुरक्षित नहीं रहती है। गायत्री ने गुनाह किया है तो उसकी सजा उनको मिली है। महाराष्ट्र में ठाणे जिले के भिवंडी की एक अदालत ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यकर्ता द्वारा दायर मानहानि मामले में मुकदमा की सुनवाई 10 फरवरी से दैनिक आधार पर शुरू करने का फैसला किया। अदालत को 5 फरवरी से इस मामले में सुनवाई शुरू करनी थी। हालांकि शिकायतकर्ता राजेश कुंते के वकील प्रबोध जयंत ने इसे टालने का अनुरोध किया क्योंकि उनका मुवक्किल किसी निजी काम के कारण शहर से बाहर है। राहुल गांधी ने शनिवार को हरिद्वार में वर्चुअल रैली के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संबोधित किया। राहुल ने अपने भाषण में बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला करते हुए साथ ही राज्य की जनता के लिए कांग्रेस के 4 वादे भी दोहराए। राहुल गांधी ने कहा है कि मौजूदा मोदी सरकार की नीतियों के जरिए 2 हिंदुस्तान बनाए जा रहे हैं। एक देश 100-200 अरबपतियों का देश है जिसमें सब कुछ खरीदा जा सकता है। दूसरा हिंदुस्तान है करोड़ों गरीबों, किसानों, छोटे व्यापारियों का हिंदुस्तान में जहां रोजगार तक नहीं। इस दौरान राहुल ने नोटबंदी को, GST और कोरोना के दौरान हुई बदहाली का जिक्र किया। राहुल ने कुंभ मेले के दौरान हुए कोरोना टेस्टिंग फर्जीवाड़े के मुद्दे पर भी बीजेपी को घेरा। शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल को कोविड-19 के बाद की जांच के लिए मोहाली स्थित एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। वह हाल ही में महामारी से उभरे थे। अस्पताल के सूत्रों ने बताया है कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री को हृदय और धमनियों की जांच के लिए मोहाली स्थित फोर्टिस अस्पताल पहुंचाया गया है। बता दें कि बादल को कोविड से उबरने के लिए 24 जनवरी को लुधियाना स्थित एक अस्पताल से छुट्टी मिली। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के प्रधान सलाहकार हरचंद बैस ने बताया है कि प्रकाश सिंह बादल मुक्तसर से बेहाल स्थित निजी अस्पताल में स्वास्थ्य जांच के लिए पहुंचे। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने शनिवार को सहारनपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जनता को कहा है कि आप सभी लोग कोरोना के नियमों का पालन करते हुए मुझे सुनने आए हैं, इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूं। उन्होंने कहा है कि 2007 की तरह मैं अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए लड़ रही हूं। कांग्रेस, भाजपा, सपा को वोट न देकर आपको बसपा को वोट देना क्यों है, ये भी समझना होगा। राजस्थान के झुंझुनू में एक मोर की मौत के बाद उसका शहीद की तरह अंतिम संस्कार किया गया। मोर का शव तिरंगे में लपेटा हुआ था। जहां कहीं से भी मोर की अर्थी गुजरी, लोगों ने हाथ जोड़कर नमन किया। अंतिम यात्रा के दौरान डीजे पर देशभक्ति गीत भी बजाए गए। शव यात्रा को देखकर लोगों को लगा कि किसी इंसान का निधन हुआ है। जब उन्हें पता चला कि अर्थी पर मोर का शव है तो लोगों ने सम्मान दिखाते हुए संवेदनाएं जाहिर की है। और आपको बता दें कि राजस्थान के झुंझुनू में एक मोर की मौत के बाद एक अनूठी अंतिम यात्रा निकाली गई। क्या यूपी विधानसभा चुनाव में फ्री बिजली का जो बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, क्या दिल्ली की तर्ज पर यूपी में फ्री बिजली कार्ड खेला जा रहा है? दरअसल आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी के 300 यूनिट फ्री बिजली के ऐलान के बाद बीजेपी भी अब अपने संकल्प पत्र में इसका जिक्र कर सकती है। बताया जा रहा है कि बीजेपी अपने संकल्प पत्र में 200 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान कर सकती है। बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से चुनावी तारीखों के ऐलान के पहले ही बिजली को लेकर कुछ खास फैसले किए गए हैं। किसानों, गाँव और शहरों में रहने वालों को कुछ छूट दी गई है, लेकिन चुनावी वादे को लेकर बीजेपी भी सतर्क बताई जा रही है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट